Which of the following British Act laid the foundation of the parliamentary system in India? And option are Government of India Act 1858, Indian Council Act 1861, Indian Council Act 1892, Indian Council Act 1909. Second question is, which of the following acts introduced the principle of election in India? And option are Indian Council Act 1861, Indian Council Act 1892, Indian Council Act 1909, Indian Council Act 1919. हेलो दोस्तों, चलिए हम लोग पॉलिटी के नेक्स्ट सीरीज में आज लेक्चर 3 स्टार्ट करते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि हम लोग का जो टॉपिक है ये है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें कि हम लोग 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इसमें हम लोग देख लिए हैं, और नेक्स्ट जो है कि 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट, वो भी हम लोग लेक्चर 2 में देखे हैं। और इसमें जो है कि आज जो होगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, उसमें देखते हैं क्या सब प्रावधान किया गया था। तो जैसा कि मालूम है कि ये हम लोग का जो एक सीरीज चल रहा है पॉलिटी का, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उन सभी के लिए जो आप यूपीएससी और बीपीएससी, इट मीन्स स्टेट पीसीएस और या सीएपीएफ का प्रिपरेशन कर, उसके लिए ये सब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेगमेंट है। तो आप लोग इसको देखिए, और इसको देखने के बाद अगर आपको इस चैनल पर दिखाया गया कंटेंट अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको एक पीडीएफ में। देखिए, हम लोग का जो लेक्चर था वो लेक्चर का नाम है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। ठीक है, इससे ऑलरेडी पहले जो है कि हम लोग 2 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं, इसमें ये 3rd लेक्चर है। चलिए इसको भी एक हम लोग जो है कि इसको कुछ सेगमेंट में बांट कर देखेंगे, और ताकि हम लोग का उस समय का सिचुएशन और ये जो इम्प्लीमेंट काउंसिल एक्ट लाया गया था इसका क्या एडवांटेज हुआ था, क्या इससे बेनिफिट हुआ था। ठीक है, तो इसको कुछ सेगमेंट में हम लोग डिवाइड करके बांट पढ़ेंगे, जिसमें कि फर्स्ट होगा बैकग्राउंड, सेकंड होगा एडमिनिस्ट्रेशन, थर्ड होगा सेंट्रल लेजिस्लेचर, एंड नेक्स्ट होगा प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। ठीक है, तो चलिए देखिए, यहाँ पे फोकस करने वाली बात है कि यह जो इम्प्लीमेंट हुआ था, यह जो काउंसिल एक्ट आया था वो 1892 में आया था, 1892 में हुआ था। और उससे पहले ही 1885 में एक आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो है कि वो फाउंडेशन हो चुका था। इसका मतलब क्या हो गया, अब वो एक मेजर, एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसमें कि वो इंडिपेंडेंस के लिए सभी फाइट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अब इंडिपेंडेंस के लिए एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म आ गया है, और यानी कि प्लेटफॉर्म आ गया तो ऑटोमेटिक है, तो उसका कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट होगा, कुछ ना कुछ उसका डिमांड होगा। तो उस समय क्या बैकग्राउंड था उसको लोग देखते हैं। जैसे कि बैकग्राउंड में हम लोग यहाँ पे हैं, देखिए उस समय फॉर्म हो गया था आईएनसी, इंडियन नेशनल काउंसिल कांग्रेस, ये जो है कि फॉर्म हो चुका था। अब इसका कुछ डिमांड था, ध्यान दीजिएगा, ये आईएनसी का ही डिमांड था। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो 1885 में एस्टेब्लिश हुआ था, इसी का कुछ डिमांड था। क्या डिमांड था, सीट लिमिटेशन था। सीट लिमिटेशन मतलब क्या था कि इसमें 10 से 12 आदमी ही जो है कि वो वर्क करता था एडिशनल मेंबर में, जिसको कि रिप्लेस किया था लेजिस्लेटिव काउंसिल को। सेकेंड क्या था कि मेंबर्स वेयर नॉमिनेटेड बाय द वाइसराय। लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो मेंबर होता था वो वाइसराय के द्वारा क्या होता था, नॉमिनेट होता था, जिससे क्या हो गया कि उसमें हमेशा उसका नजदीकी आदमी ही जा सकेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है फाइनेंस बिल शुड बी डिस्कस्ड इन एडिशनल मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल। इट मींस क्या हो गया कि जो बिल था, फाइनेंस बिल था, वो हमेशा एग्जीक्यूटिव में ही वो डिस्कस होता था और एडिशनल में कुछ नहीं होता था। लेकिन यहाँ पे जो है कि ये भी इसका डिमांड था कि फाइनेंशियल बिल जो है
वो एडिशनल मेंबर में डिस्कस होना चाहिए था। इंडियंस शुड बी अलाउड इन एग्जीक्यूटिव बॉडी। देखिए एग्जीक्यूटिव बॉडी में अभी भी इंडियंस का वो सीट मतलब किसी भी तरह से नॉमिनेट नहीं किया गया था। तो ये भी किसका क्वेश्चन था कि इंडियन काउंसिल एक्ट के 1992 के तहत जो है कि एग्जीक्यूटिव बॉडी में इंडियन को भी उसमें नॉमिनेट करना चाहिए, ठीक है। और इसमें और भी कुछ था जैसे कि काउंटर क्वेश्चन। काउंटर क्वेश्चन इट मींस क्या हो गया कि जो पोर्टफोलियो 1861 के काउंसिल में बन गया था उसमें क्रॉस क्वेश्चन जो है कि एडिशनल मेंबर नहीं पूछ सकता था। तो इसमें यह भी रखा गया कि ठीक है आप कीजिए, लेकिन इसमें एक क्रॉस क्वेश्चन पूछने के लिए उसमें राइट होना चाहिए। तो ये सब जो था ये बैकग्राउंड था। और चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट सेगमेंट क्या है हम लोग का। तो एडमिनिस्ट्रेशन, नेक्स्ट जो सेगमेंट है हम लोग का वह है एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन में देखते हैं क्या सब चेंजिंग हुआ। एक्चुअली हुआ क्या था कि एडमिनिस्ट्रेशन में यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं हुआ था। देखते हैं हम लोग इसका बैकग्राउंड। देखिए एडमिनिस्ट्रेशन में क्या था, ये तो आप पहले ही पढ़े थे। 1784 में ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का फॉर्मेशन हुआ था और जिसको कि मर्ज करके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बना दिया गया था। सेक्रेटरी स्टेट में जो सबसे फर्स्ट मेंबर था लॉर्ड स्टेनली था और ये एक कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करता था वहाँ का ब्रिटेन का। और ये 15 मेंबर का होता था जो कि सिर्फ एक एडवाइजरी बॉडीज होता था। चूंकि वो ब्रिटेन में था तो इंडिया में रूल रेगुलेशन करने के लिए उसको एक एजेंट चाहिए। तो वही 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में क्या किया, उसको चेंज कर दिया, वाइसराय से रिप्लेस कर दिया था। और देखिए इसमें 4 मेंबर था, 1861 में 1 मेंबर और PWD का जो है कि उसको इम्प्लीमेंट किया गया था। और उसी समय सबको अलग अलग पोर्टफोलियो दे दिया। इट मींस क्या हो गया, इंडिविजुअल डिपार्टमेंट दे दिया गया था, ठीक है। और उस समय ही आपको मालूम होना चाहिए कि टेम्पोररी ऑर्डिनेंस जो कि 6 मंथ के लिए वैलिड होता था वो अथॉरिटी मिल गया किसको, वाइसराय पर। इट मींस सिंपली कह सकते हैं इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ था, ठीक है। तो जो हम लोग का नेक्स्ट है इसमें सेंट्रल लेजिस्लेचर। तो देखते हैं सेंट्रल लेजिस्लेचर में क्या सब चेंजिंग हुआ था। तो देखिए इसमें कुछ बहुत ही ज्यादा चेंजिंग हुआ था, बहुत ज्यादा। तो सेंट्रल लेजिस्लेचर तो थोड़ा सा देखते हैं किसका बैकग्राउंड। देखिए यहाँ पे एग्जीक्यूटिव होता था, एग्जीक्यूटिव उसके नीचे क्या वाइसराय। वाइसराय जो है कि एक काउंसिल मेंबर, काउंसिल एग्जीक्यूटिव काउंसिल होता था और उसका एक मेंबर था कमांडर इन चीफ। तो यही वाइसराय क्या किया था, ये लेजिस्लेटिव काउंसिल है इसको रिप्लेस कर दिया था किससे, एडिशनल मेंबर्स तो रिप्लेस हो गया था, ठीक है। तो देखिए डिमांड क्या था कि 6 से 12 आदमी ही यह जो है कि पूरा इंडिया को ऑपरेट करेगा, यही था ना उसका आईएनसी का डिमांड। तो इसमें क्या किया गया, देखिए सबसे पहला इसमें चेंजिंग किया गया था वो 10 से 16 मेंबर को इसमें सीट दे दिया गया था। 10 से 16, ध्यान दीजिएगा 10 से 16 इसमें जो है कि मेंबर को इंक्रीज कर दिया गया था। अब इसका डिवीजन कैसे था, 6 दिया था ऑफिशियल और 10 दिया था नॉन ऑफिशियल। ऑफिशियल इट मींस क्या होगा, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर जो भी वर्कर सब था उसका था। और नॉन ऑफिशियल में 10 मेंबर था। ध्यान दीजिएगा ये जो ऑफिशियल था, ऑफिशियल में 6 मेंबर अभी भी वह वाइसराय के द्वारा नॉमिनेट होकर ही आता था, वाइसराय के द्वारा नॉमिनेट होकर आता था। और यहाँ पे जो है अब 10 में जो है कि नॉन ऑफिशियल में 10 मेंबर हो गया। तो 10 मेंबर में क्या हुआ, ये जो 5 मेंबर देख रहे हैं यह भी नॉमिनेट होकर आता था किससे, वाइसराय से ही नॉमिनेट करके आता था। अभी भी ये नॉमिनेशन सिस्टम था इसमें। और 5 में से ध्यान दीजिएगा 5 में से है कि जो 4 मेंबर था वह नॉमिनेटेड बाय प्रोविंशियल असेंबली। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे चेंजिंग किया गया, नॉमिनेशन बाय प्रोविंशियल असेंबली। और एक जो था वो था नॉमिनेटेड बाय चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इन कैलकाटा। कैलकाटा को अभी भी मिला हुआ था कि एक मेंबर को वह नॉमिनेट कर सकता था। अब यहाँ थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, प्रोविंशियल असेंबली में क्या होता था कि प्रोविंशियल असेंबली, देखिए ध्यान दीजिएगा, प्रोविंशियल असेंबली में वह अपने अपने सेक्टर में वहां पे क्या करता था, जैसे हो गया म्युनिसिपैलिटीज हो गया, यहाँ पे म्युनिसिपैलिटीज हो गया,
एजुकेशन हो गया, सोसाइटी हो गया, इस तरह से सब जगह से एक एक मेंबर को इलेक्ट करके, ध्यान दीजिएगा यहाँ से क्या हुआ था, मेंबर को इलेक्ट करके तब वो इस जगह पे भेजता था। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आप फोकस कीजिएगा, तो इलेक्शन सिस्टम वह इस जगह पे स्टार्ट हो गया था प्रोविंशियल असेंबली के द्वारा। ठीक है, तो बस ये एक सबसे बड़ा चेंजिंग था कि इलेक्शन सिस्टम यहाँ पे स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो इस सेगमेंट में बस इतना ही है दोस्तों। तो ये छोटा सा था लेक्चर इन इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। चलिए इसको हम लोग एक बार क्विक रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से रिवाइज कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइलाइटर। क्या था इसमें, हम लोग इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, ठीक है, इसको हम लोग कुछ सेगमेंट में बांटे थे। बैकग्राउंड, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, लेजिस्लेचर, काउंसिल, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। तो चलिए इसमें जो है कि फर्स्ट में हम लोग देखे थे बैकग्राउंड स्टेट में क्या कि फॉर्म इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी का फॉर्मेशन हो गया था। सीट लिमिटेशन था इसमें एडिशनल मेंबर में। नेक्स्ट है मेंबर वेयर नॉमिनेटेड बाय वाइसरॉय एडिशनल मेंबर, ठीक है। और उसके बाद जो है फाइनेंशियल बिल शुड बी डिस्कस इन एडिशनल मेंबर, इंडियन शुड बी अलॉटेड इन एग्जीक्यूटिव बॉडी, काउंटर क्वेश्चन वेयर नॉट अलॉटेड इन फाइनेंस एंड और एनी पोर्टफोलियो। चूंकि देखिए ये लास्ट टाइम हम लोग ने डिस्कस किए थे, इसमें जो है कि अलाउ कर दिया गया, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन में इसमें कोई चेंजिंग नहीं किया गया था। डायरेक्ट हम लोग आते हैं टू द पॉइंट सेंट्रल लेजिस्लेचर से। तो सेंट्रल लेजिस्लेचर ये एग्जीक्यूटिव बॉडी, ये वाइसरॉय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगा और उसका कमांडर इन चीफ होगा। आपको मालूम होगा कि लेजिस्लेटिव काउंसिल को रिप्लेस कर दिया गया था किससे, एडिशनल मेंबर से, ठीक है। और इस समय उसका जो मेंबर होता था 6 से 12 ही हुआ था। इसका डिमांड था पहला क्या कि इसको इंक्रीज करना चाहिए, तो अब इंक्रीज करके कितना कर दिया, 10 से 16 कर दिया गया, ठीक है, जिसमें कि 6 ऑफिशियल होगा और 10 नॉन ऑफिशियल होगा, हो गया। अब देखिए 6 जो होगा अभी भी इसमें वाइसरॉय ही इसको नॉमिनेट करेगा ऑफिशियल में, और नॉन नॉमिनेटेड देखिए नॉन ऑफिशियल में 5 मेंबर जो है वह भी नॉमिनेटेड होगा वाइसरॉय के द्वारा। अब नॉन ऑफिशियल में टोटल 10 मिला था, 5 तो नॉमिनेटेड हो गया, रिमेनिंग बच गया 5 में से क्या हुआ कि 4 जो है कि वो प्रोविंशियल असेंबली से इलेक्ट होता था, वो सिलेक्ट करके यहाँ पे मेंबर भेजता था। और वहाँ पे प्रोविंशियल असेंबली में क्या हुआ, अपने अपने सेक्टर का जो भी स्पेशलाइज्ड था पर्सन उसको यहाँ पे इलेक्ट करके यहाँ प्रोविंशियल असेंबली के द्वारा भेजा गया था। और एक पर्सन जो था वो नॉमिनेटेड बाय द चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इन कैलकाटा। तो ये सब फैसिलिटी किया गया था 1892 में। तो अब हम लोग जो फर्स्ट टाइम ये सेगमेंट स्टार्ट होने से पहले क्वेश्चन स्टार्ट किए थे, तो एक बार इसको आप लोग फोकस करके इसको बनाइए और कमेंट कीजिए। दोस्तों अगर इस चैनल पर दिखाया गया कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो इसको शेयर कीजिए, ठीक है, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।